नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है ये कोई एक या दो घटना नहीं है। ऐसे हजारों लाखों बच्चे मोबाइल की वजह से अपनी जिंदगी नरक बना चुके हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, शायद आप में से कोई न कोई इससे जरूर परेशान होगा। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे मोबाइल फोन से रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जिसे हम माइक्रोवेव रेडिएशन भी कहते हैं। 2018 की रिसर्च में पाया गया था कि बच्चों का दिमाग एक इंसान की तुलना से 3 गुना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। रिसर्च में यहाँ तक पाया गया है कि जो भी बच्चे 20 साल से कम उम्र में मोबाइल फोन यूज करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ जाती है। इसके पीछे वजह यह है कि बच्चों का जो टिश्यू है और हड्डियां बहुत ही कमजोर होते हैं और मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन उनके ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन हैदत ने अपनी नई किताब में बताया है कि कैसे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया दुख की लहर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया में बच्चों को अपने चपेट में ले रहा है। हैदत का मानना है कि स्मार्टफोन पर डाउनलोड किए जाने वाले सोशल मीडिया एप्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम युवाओं को हर एक चीज से दूर कर दे रहा है, जैसे कि बाहर खेलना, दोस्तों के साथ बातचीत करना और समय पर सोना। मोबाइल फोन आज समाज को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रहा है। 12-14 साल के बच्चों में एंजाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन में जाने लगे हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना और आत्महत्या जैसी घटना अब तो आम बात हो गई है। ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों की आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारे फोन में एक ब्लू लाइट निकलती है जिसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे बच्चों की आंखों पे पड़ रहा है। आंखें सूज जाती हैं, उनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है और नींद में भी काफी दिक्कत आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का सामना सिर्फ बच्चों को करना पड़ रहा है, इस बीमारी से बड़े भी पीड़ित हैं। अब इस डिजिटल दुनिया में बच्चों पर रिस्क और भी बढ़ गया है। जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। आजकल के बच्चे किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया ऐप्स पर 2-4 दिन बात कर लेते हैं और उनको अपने पर्सनल प्राइवेट फोटोज भेज देते हैं, जिसके लिए उस अनजान व्यक्ति द्वारा इन्हीं बच्चों को फिर से ब्लैकमेल किया जाता है और ये बच्चे उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं और इसलिए सुसाइड का जो मामला है वो आम बात हो गई है, खासकर से युवाओं में। इस मोबाइल की वजह से बच्चे बाहर खेलना कूदना पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं और जिसकी वजह से इनमें मोटापे की बीमारी बहुत देखने को मिल रही है। आमतौर पर जब मोबाइल फोन बच्चों के पास नहीं पहुंचा था तो बच्चे सबके पास, घर में सबके पास घुल मिल कर रहते थे, लेकिन जब से मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में हुआ है उन्होंने सबसे खुद को आइसोलेट कर लिया है। सोशल मीडिया पर गलत इन्फ्लुएंस की वजह से बच्चों का उनके माता पिता के साथ तर्क वितर्क भी बढ़ गया है। इसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, इसमें पूरा का पूरा योगदान माँ बाप का है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही मोबाइल फोन की आदत हम पकड़ा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ काम करना है और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो हम बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं और हम चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। हमको लगता है कि बच्चा उसमें फंसा रहेगा और हम अपना काम निपटा लेंगे, लेकिन असलियत यह है कि बच्चा आपसे और दूर होते चला जाता है। अब जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए होता है, तो हमें बुरा लगता है कि बच्चा हमारा बिगड़ गया है। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाकर रखें कि जिससे बच्चा किसी भी टॉपिक पर निडर होकर आपसे बात कर सके, आप उसे सही और गलत में अंतर समझा सके। होता क्या है कि हमारे बच्चों को अगर कुछ गलत भी लगता है, नॉर्मल नहीं लगता, तो वो अपने घर में न बात करके अपने हम उम्र के अपने दोस्तों से जाकर बात करते हैं और स्वाभाविक है कि उनके दोस्तों को भी उतना नहीं पता होता उस चीज के बारे में। फिर वो जो सामने वाले से जवाब सुनते हैं और दोनों भी उसमें सही डायरेक्शन न मिलने की वजह से बच्चे वहीं से गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। आज समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सही ज्ञान दे करके गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और जिंदगी में कुछ कर पाए। और प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस माँ बाप तक पहुँचे जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की आदत पकड़ा दी है या जिनके बच्चे धीरे धीरे मोबाइल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्लीज अपने बच्चों की जिंदगी नरक ना बनाएं। धन्यवाद।